Okay. So what I want to do is imagine this scenario. यूटिलिटी में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, तो नाम है एम्स डॉट टीएक्सटी। ये एक ना मैट्रिक्स है। जैसे मैं कहता हूँ 4 by 5, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, लेट्स से इसको मैं 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 by 5 की एक मैट्रिक्स है जो मैं इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, द क्वेश्चन इज, so the thing is what I want to do is I want to imagine a two-dimensional world in my code world। कोडिंग वर्ल्ड में मैं टू डायमेंशनल वर्ल्ड को इमेजिन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक तरीका बड़ा सिंपल सा हो सकता है, जो कि इतना अच्छा तरीका नहीं है। वो ये कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ कि ये जो 4 और 5 है ना, 4 और 5 क्या बताता है कि ये कितनी रोज है और इतने से कॉलम है। तो मैं करता हूँ, मैं ना इतने साइज की अरे बना, क्या करता हूँ, इतने साइज की अरे बना। इसे कुछ समझ में आई, इसे कुछ समझ में आई नहीं आई? तो मैं क्या करता हूँ, तो इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक, थोड़ा सा जल्दी में काम करूंगा, तो ये काम आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो मैं एक बार दोबारा करा। ये मैंने इंटीजर रोज और कॉलम्स की एक वेरिएबल बनाया, इस सेम रीडर बनाया, उसका नाम रखा एम डॉट टी एक्स टी। यहाँ गए, इंक्लूड, हाँ, एफ स्ट्रीम डॉट, यहाँ पे रीडर बनाया, और मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले रीडर में रोज में रीड किया और फिर कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे जाके हैश डिफाइन कैपेसिटी इज इक्वल टू 100। ठीक है, मैंने ये बताया था तुमको। ठीक, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंटीजर रे बनाता हूँ, ओके, मैट्रिक्स बनाता हूँ, और यहाँ रखता हूँ किसका, साइज की, कैपेसिटी साइज की। ठीक है, लेकिन उसमें से यूज कितनी करूँगा, जितने मैंने रोज और कॉलम भेजे। तो बात सुनना, तो पहले तो मैं लोड करना चाहता हूँ। लोड करना तो बड़ा आसान है, मैं कहता हूँ फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, जो भी मेरे रोज इनटू कॉलम्स हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस करता हूँ, और मैं करता क्या हूँ, मैं रीडर के थ्रू रीड करता हूँ, और मैट्रिक्स की आईएथ एंट्री पे जाके उसको लोड कर लेता हूँ। वाह जी वाह, कमाल हो गया, ये तो मसला नहीं। लेकिन मसला शुरू होता है, मसला आगे क्यों शुरू होता है, मसला आगे शुरू ये होता है कि ये जो मैंने मैट्रिक्स लोड कर लिया, मैंने तो मैट्रिक्स प्रोसेसिंग करनी थी। और मैट्रिक्स प्रोसेसिंग क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस। तो इमेजिन करें मेरे पास एक मैट्रिक्स नहीं है, मैंने दो मैट्रिक्स के साथ काम करना है, उन मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, वगैरह 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 वगैरह। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, तो अगर ये काम करना हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये काम करना, मैं चाहता हूँ कि ना, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने ना एक ये फंक्शन बनाना है, ऐड मैट्रिक्स। तो क्या पास होता है इसको, एक मैट्रिक्स M1 पास होती है, ठीक है, एक मैट्रिक्स M2 पास होती है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स रिजल्ट पास होता है। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें और इसमें आंसर दें। तो इसका मतलब है मुझे दो तीन चीजें और भी भेजनी पड़ेंगी। इंटीजर रोज ऑफ मैट्रिक्स 1, ठीक है, इंटीजर कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 1 की तरह हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, रोज ऑफ मैट्रिक्स 2, रोज ऑफ, सॉरी, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 2। ठीक है, अब एक और मकसद है, वो ये कि इंटीजर, गौर से देखिएगा, इंटीजर मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी, ये मेरी रिजल्ट मैट्रिक्स थी, और इसमें मैंने कहा इंटीजर क्या, m% रोज ऑफ रिजल्ट
integer columns of ampersand. Why ampersand? क्योंकि ये वो मैट्रिक्स है, ये जो वैल्यूज है जो मैंने असाइन कर, ठीक है, ये समझ आई बात। आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, वो ये पहला काम तो हमें ये करना है। अच्छा बाय द वे, इसके रिटर्न टाइप होगी बूल, वाई बूल। हाँ क्यों, क्यों? मैट्रिक्स अगर डायमेंशन मैच नहीं करती तो ऐड नहीं हो सकता ना। तो अगर हम पहला काम हम चेक करेंगे, इफ RM1 is not equal to RM2 or CM1 is not equal to CM2, तो पहले ही रिटर्न फॉल्स करते हैं कि भाई नहीं हो सकती मैट्रिक्स ऐड। ठीक, अब आपका असल काम शुरू होता है। असल काम शुरू ये होता है कि बेटा ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। इमेजिन करें बेटा, ये आपकी, ये आपकी मैट्रिक्स थी, और इमेजिन करें दूसरी मैट्रिक्स भी हमारी यही थी, दूसरी मैट्रिक्स भी हमारी लास्ट यही थी। अच्छा दूसरी मैट्रिक्स भी हमारी यही थी, ठीक है, या चलो ऐसा करते हैं, तो मैं थोड़ा सा करने के लिए, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, चलो यार ये, इसको ना मैं 2 कर देता हूँ, और इसको मैं 13 कर देता हूँ, और इसको मैं 14, इसको मैं 15, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स है, इनको मैंने ऐड करना है। अब मसला क्या है, मसला ये नहीं है, मतलब मुझे मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली कोड जो करना है वो इस तरह करना है कि मैंने इसको ऐड करना है इसमें, इसको ऐड करना है इसमें, ये बात समझ। और अगर मैं इसको इस तरह इमेजिन करना चाहता हूँ कि मैं टू सिंगल डायमेंशनल अरे में उसको ऐड कर रहा हूँ, तो वो ना, इट विल लुक एज a coded point of view, I am not using the advantage of a two dimensional world। यानी टू डायमेंशनल में किसी चीज को, यानी मैं कहता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आप सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ मैंने थर्ड रो को एक्सेस करना है, थर्ड रो को एक्सेस करना है, तो मेरा सवाल है, सुनो सुने मेरी बात बहुत, तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं लेट्स से इस रो को एक्सेस करूं, ये कौन सी रो बन, ये रो नंबर कौन सी है, 2 है, 0 1। अगर लेट्स से मैं इसके इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ, तो ये कॉलम नंबर क्या है, ये कॉलम नंबर 1। अगर मैं कॉलम नंबर की बात करूं, तो जो कॉलम इंडेक्स है उसका वो कितना है, 1। ये कॉलम नंबर 0, ये कॉलम 1, ये कॉलम सॉरी 2, ये 3, ये 4, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, ये रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, एंड सो ऑन। सवाल ये है कि एक्चुअली मुझे पता है कि मेरी बैकएंड पे जो सिंगल डबल डायमेंशनल अरे है, टू डायमेंशनल अरे, वो किस तरह पड़ी है, वो इस तरह पड़ी है, 1 2 3 4 5, ये पहली रो खत्म हो गई, है ना। फिर यहाँ पे पड़ा हुआ है 3 2 3 4 5, ये मेरी थर्ड सेकंड रो खत्म हो गई। अब मेरी थर्ड रो शुरू हुई है, 4 2 3 4 5, फिर क्या है, फिर ये मेरी अगली रो है। अब मेरा सवाल सुने गौर से, अगर मैं आपको टू डायमेंशनल वर्ल्ड में एक इंडेक्स दूं, लेट्स से RICI, तो आप यहां से यहां पे मैप कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, प्लीज डिस्कस क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं कह रहा हूं कि मुझे एक फंक्शन बनाना है, ये इसका नाम है 2D टू 1D, एम स्टैंड फॉर मैपर। और ये जी बेटा एक इंटीजर है, और लेता क्या है, ये दो इंडेक्स में लेता है, इंटीजर रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स।
ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? नंबर नहीं, इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो मुझे तुमने बताना है, अगर मैं कहूं इस रो का ये वाला इंडेक्स एक्सेस करो, तो वो मुझे इंडेक्स बताए कि सिंगल डायमेंशनल अरे में कौन सा इंडेक्स है। तो सवाल समझ में आ गया? तो बहुत जरूरी सवाल, ये बहुत जरूरी सवाल है। प्लीज हेल्प मी आउट विद स्टैंड अप। ये पता है, ये रोज बाय कॉलम पता है। बस, पढ़ो इधर से। हाँ, बैठो बैठो बैठो। हमें आर आई सी आई देगा, और वो मुझे बताएगा कि इसका इंडेक्स, सिंगल नंबर का इंडेक्स कौन सा है। हम उसे इंडेक्स देंगे, और वो मुझे सिंगल डायमेंशन में इंडेक्स देगा। ये कौन बाहर गया? गाड़ी उठा दो, नीचे गिरा उठा दो। तो आर आई क्या बताता है? यू कैन इंटरप्रेट आर आई टू बी कितनी रोज, वैल्यू जीरो का मतलब क्या है? कोई स्किप नहीं करनी। रो की वैल्यू वन का मतलब क्या है? एक रो स्किप करनी। ये बात सुने। और रो की वैल्यू टू का मतलब क्या है? कि दो रोज स्किप करना। ठीक है, दो रोज स्किप करने का मतलब क्या है? कि एक्चुअली आर आई
मल्टीप्लाई बाय एक रो में कितनी वैल्यूज पड़ी है कॉलम, कितनी रो तक स्किप हो गई। अब मैंने कितना आगे जाना है दैट इज डिटरमिन्ड बाय सी आई, तो प्लस सी आई। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये एक मैपर बना दिया। ये क्या बना दिया, मैपर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। आपके मुंह टू में एक सवाल ये आएगा, ठीक है। आई विल गिव यू ए सिंगल डायमेंशनल है एंड आई विल गो टू टेल यू इसका इंडेक्सिंग लेट्स से 1 से स्टार्ट होगी। आप बताओ क्या इंटरप्रेट हो, ये बात सुनाई। अब तुम कैसे बनाओगे, 2D से 1D पे करनी है, लेकिन इंडेक्सिंग मेरी 1D के अंदर 1 से स्टार्ट होगी। क्या करना पड़ेगा उसे, प्लस 1 कर देना। व्हाट अबाउट, मैं कह रहा हूँ मेरी सिंगल डायमेंशनल अरे के अंदर वो जो इंडेक्सिंग है वो 100 से स्टार्ट हो रही है, प्लस 100 कर देंगे, प्लस 100 कर देंगे। ये बात समझ। व्हाट इफ के मैं कह रहा हूँ कि मेरी यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि 2D वर्ल्ड मेरी 1 से इंडेक्सिंग शिफ्ट होती है। शाबाश, क्या करेंगे, रो में से 1 माइनस पहले करेंगे, फिर मुझे नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात सुने, इस तरह की कोई भी इंटरप्रिटेशन तुम्हें करने को आ सकती है। ये बात सुने, ठीक है, बहुत असेंशियल बात। ये 2D वर्ल्ड से 1D वर्ल्ड के ऊपर मैपिंग करने के लिए आपको कॉलम्स चाहिए होते हैं या रोज चाहिए होती है, कॉलम्स चाहिए। क्यों, क्योंकि जितनी रोज स्किप करनी है, ठीक है, जितनी रो स्किप करनी है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक रो में नंबर ऑफ एंट्रीज, और एक रो में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती है, कॉलम। ये बात समझ, ठीक है। और अभी आपके सामने मैं एक बड़ी खूबसूरत चीज कर, और वो ये होगी, ठीक है। ये जो आपने मैपिंग की है ना, ठीक है, ये सी प्लस प्लस आपको दे, आप चाहें तो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड यानी 2 डायमेंशनल अरेज बना सकते। तो 2 डायमेंशनल अरेज कैसे बनाते हैं, सी प्लस प्लस में 2 डायमेंशनल अरेज को बनाने का तरीका है। ओके, कैसे तरीका है, इसको मैं मेन चेक कर देता हूँ। टीचर मेन, how to declare 2 डायमेंशनल arrays, the way is this, integer matrix, let's say मैं कहता हूँ 4 by 5। ओके, what does it mean, it means 4 रोज हैं, ये बात है ना, ठीक है। फिलहाल इस एम के अंदर गार्बेज वैल्यू क्या होंगी, अगर मैं इसके आगे इस इक्वल टू ये लिखूं क्या होगा, सारी जीरो से निष्काल करें, सारी जीरो से निष्काल। एक और मजेदार बात, अगर अब सुनेगा भाई गौर से, व्हाट इफ के मैं ये निकाल करूं, कैन यू टेल मी क्या इनिशियलाइज हुआ, पहली रो में मैंने क्या साइन किया, 1 2 3 0 0 0 0, सेकंड में 10 20 0 0 0, 1 0 0 0 0 0 0, एंड द लास्ट वन इज, so far so good, everybody understand this, ठीक है। तो सुनिएगा मेरी बात बड़ी गौर से, दिस इज वन वे टू डू दैट। इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, फॉर लूप, आप कहेंगे इंटीजर रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रो इंडेक्स इज लेस देन, ठीक है, आप कहेंगे रोज, रोज है 4, आर आई प्लस प्लस, यानी फॉर लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0,
सी आई इज लेस देन 5, सी आई प्लस प्लस, और आप करेंगे क्या, सी आउट एम आई आर आई सी आई। ठीक है, हैंडल कर देते हैं। तो एक रो डिस्प्ले करवाने के फौरन बाद हम क्या कर देते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल है 5। अरे ये आउटपुट है, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कौन से चलते, ठीक है, ठीक, तो फर्स्ट फॉरवर्ड, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। इसका अगर हम, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सेम तरह से आए, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है सेट डब्ल्यू, और लेट्स से मैं कह देता हूँ सेट डब्ल्यू, और ऊपर इंक्लूड करते हैं, नहीं, आयो मैंने, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में नजर आता है। समझ में आ गई बात, so far so good, everybody understand this, good, now look at this, दोबारा बताओ, लूप के अंदर, लूप के अंदर, नहीं मुझे समझ में नहीं है क्या सवाल, क्या, हम्म? तो इसका मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें ना इंटरनल डिटेल पर, और ये ना हमारी राज की बात है, बताना नहीं है, ठीक है, लेकिन वो राज अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगा। सी प्लस प्लस बैक एंड पे 2D एरे नहीं बनेगी, सी प्लस प्लस बैक एंड पे एक सिंगल डायमेंशनल एरे बना, ठीक है, और ये हमारा राज, ठीक है, और ये वैल्यूज ऐसे रखता है, यहाँ पड़ी हुई है वैल्यूज 1 2 3 0 0 10 20 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, और 0 0 0 0 0, ये मैंने गलत बना दिया क्लियर, ठीक है, क्योंकि 4 हो गया, मेक सेंस। और अभी मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ये एक्चुअली सिंगल डायमेंशनल अरे में ही बनाता है, कैसे, ये देखो, जो मैं याद आता हूँ, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, याद है, यू को दो क्या होता है, whatever this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15। हाँ, लूप की वजह से ऐसे दिख रही है, लेकिन एक्चुअली बैकएंड पे जो अरे बनी है मुस्लिम अक्षर है, समझा, तो बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा, गलती से अगर मैं एक वैल्यू और इंसर्ट करूं, तो ये एरर दे देगा, क्यों एरर देगा,
कि जितना साइज है उससे ज्यादा बड़ी इनिशियलाइजेशन होगी। बात है ना? तो याद रखें, बैकएंड पे 2D वर्ल्ड सिंगल डी वर्ल्ड की तरह ही सेव होती है। मैं मजे की बात बताऊं, आप चाहें तो 2D वर्ल्ड नहीं 3D वर्ल्ड भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखें 3D वर्ल्ड भी एज ए बैकएंड सिंगल डी अरे ही सेव होगा। उसके बारे में बात करते हैं। बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये प्रूव दिया मैंने कि ये वाकई सेकंड डिमेंशन में ही है, क्योंकि हालांकि होना ही चाहिए था कि जब पहली रो में मैंने 5 वैल्यूज रख दी, आगे वैल्यूज दी, तो वो एक्चुअली उस अरे में से आगे इनिशियलाइज होनी चाहिए, लेकिन आगे आपको पता है आगे वैल्यूज यही पड़ी है। ठीक है, तो वो उसको इनिशियलाइज कर, समझ आ गई बात? अब आपको एक मजे की बात है, आपको याद है हम फंक्शंस बनाते थे, इसको ना मैं इग्नोर करो, हम फंक्शन बनाते थे वॉइड प्रिंट अरे, और यहाँ पे हम इंट अरे, और यहाँ पे साइज। ठीक है, व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ दिस? नहीं, वैसे तो मैंने लिखा ही नहीं था। मैंने बताओ कि ट्रेड में ये जो ब्रैकेट लिखी थी, ये ब्रैकेट खाली होती थी, ये खाली क्यों? ये मैंने एक ही फंक्शन लिखा है, मैंने एक ही फंक्शन लिखा है, और वो तमाम अरेज के ऊपर काम करेगा, चाहे वो 5 साइज की अरे हो, चाहे वो 10 साइज की अरे हो, चाहे वो 1000 साइज की अरे हो, चाहे वो 1 बिलियन साइज की अरे हो, वो तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेज के लिए एक ही फंक्शन था जो मैंने लिखा। ये एक बहुत बड़ी बात, ये बात आपको समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो? ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग जो कि आपको एक दफा झंझोड़ देगी। व्हाट अबाउट कि मैंने प्रिंट मैट्रिक्स का फंक्शन लिखा, तो होना तो ये चाहिए कि मैं यहाँ पे एम लिखूं, और यहाँ पे ये लिखूं, और यहाँ पे मैं लिखूं रोज, और यहाँ लिखूं कॉलम्स, कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं जो तुम्हें संभाल कर, है ना? ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे तुम्हें एरर देगा। ओके, ये एरर क्यों देगा? एरर मैं बता देता हूँ क्या देता है, एक मिनट। ये एरर बताता क्या है? ये एरर ये कहता है अगर तुमने मैट्रिक्स पास करनी है 2 डायमेंशन की, आपको इस तरह पास करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर लाजिम है कि आप बताएं कि जो मेरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम करें, रोज ही मांगे। कैन एनीबडी टेल मी द रीजन व्हाई इट नीड कॉलम साइज? सॉरी, सॉरी, ये कौन बैक एंड पे आपको पता है इसने ये फंक्शन लिखा हुआ है, जिसको जब आर आई सी आई पास करें तो वो उसके रिस्पेक्टिव उसके सिंगल डायमेंशन के एंड से जाए, और वो तभी कर सकता है जब उसको क्या पता हो एक रो में कितने कॉलम हैं, एक रो में कितनी वैल्यूज है, ये तो पता होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? दिस इज द कोर बिहाइंड कि आप 2 डायमेंशनल अरे उस तरह जनरलाइज नहीं देख सकते जिस तरह आप 1 डायमेंशन देखते। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जो कि 4/5 की थी, और ये जो मैंने प्रिंट का कोड लिखा था ना, ये मैंने प्रिंट का कोड लिखा था, ये मैंने कट किया, ये मैंने यहाँ पास कर दिया, सॉरी, ओहो, ये मैंने यहाँ पास कर दिया, और मैं यहाँ पे 4/5 का लूप लगाया था, 4 नहीं बल्कि ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं रोज बाय कॉलम का लूप लगाया
ठीक है। और अब मैं कहता हूं लेट्स से कि मैंने एक और मैट्रिक्स भी रीड करनी है, इसका नाम एम है। ये 5/4 की है। बस दो के इसके वैल्यूज एग्जैक्टली सेम, लेकिन दिस इज ए डिफरेंट मैट्रिक्स, है ना। और अब मैं कहता हूं प्रिंट मैट्रिक्स, उसमें मैं एम भेज, और इससे मैं रोज की जगह 4 और इसकी जगह 5 भेज, और इसकी जगह मैं 5 और 4 भेज, और यहां पर मैं एन भेज, ये इस जगह पे एरर देते हैं। क्यों एरर देते हैं? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट। तो बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये टू डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो सिंगल डायमेंशनल। मतलब मतलब ये कि अगर मैं एक जनरलाइज मैट्रिक्स भेजने के लिए एक फंक्शन बनाना चाहता हूं तो मैं नहीं बना सकता। मुझे हर डिफरेंट कॉलम्स की मैट्रिसेस के लिए अलग अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ, उनकी रोज डिफरेंट है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। यानी कि हाँ, एक फायदा है कि अगर मैं मैट्रिक्स, मेरी वो तमाम मैट्रिक्स जिसके कॉलम 5 हैं, उसके लिए मेरा ये सेम फंक्शन काम करेगा। ये बात सुने, तो ये देखिए मैं आपके सामने लगाता हूँ। ये मेरी एक अरे है जिसको मैं 6/5 लिखता हूँ, ये काम करेगा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम है। ये बात सुना। और यहां पे मैं भेज देता हूँ लेट से ये 6 है और ये 5 है। दिस विल वर्क। ये बात सुना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि ये काम अब मैं कर सकता हूँ। ठीक है मरियम? तो ये काम भी तुम कह रही हो ना, मैंने कभी किया नहीं। फिर तुम ये कहना चाह रही हो कि यहाँ पे रिसीव करते हुए मैं सिंगल डी रिसीव कर लूँ, ऐसे? तो ये एरर दे देगा यहाँ। हाँ, नहीं दे सकते, साइज नहीं दे सकते हो। यहाँ पे आपको अरे में ये फिल, हाँ आप ये कर सकते हैं, एक मिनट, आप ये कर सकते हैं एम का 0, सॉरी एन का 0। अब शायद ये काम करते हैं, क्योंकि आप क्या कह रही है बता। लेकिन फिर यहाँ पर मसला आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हें फिर मैपिंग मुझे खुद बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल डायमेंशन है ना। तो नॉट दैट इजी। आप मुझसे प्लीज, ये सारे वो सवाल हैं जो आपको खुद ट्राई करने चाहिए। ठीक है, बट मैंने जो आपको बात बतानी थी बता दी है। वो ये है कि टू डायमेंशनल मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं, और आपने जब फंक्शन में पास करना है तो उसके लिए कॉलम्स बताने लाजिम है। और अगर दो मैट्रिसेस हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स की हैं, तो तुम्हें दो अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एंड व्हाट्स द रीजन? वो तो होती है, वो तो क्या मसला, वो तो आसान हो जाना चाहिए। मैपिंग के लिए आपको कॉलम चाहिए। तो जो मैपिंग फंक्शन है बैकएंड पे जो 2D टू 1D में कन्वर्ट करता है, उसके लिए मुझे कॉलम चाहिए। दिस इज द रीजन। सो फार सो गुड। ठीक है, उसे यहाँ से, यहाँ बैठो मरियम। अब जो भी तुम्हारे सवाल आ रहे हैं वो बाद में देखना। ठीक है, सवाल को नोट कर लिया करो, ये अच्छे सवाल होते हैं, खुद जगह ट्राई करो, नहीं जाए फिर क्वेश्चन आगे। ठीक है, इस पर बहुत सारी चीजें और हैं जो इम्पोर्टेंट करने वाली। सो फार सो गुड।
तो फर्स्ट सो गुड। ओके, आप कुछ काम करते हैं, वो ये इमेजिन करें मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये मेरे पास ना मैट्रिक्स थी, मैंने लोड करनी, ये मैंने असाइन खुद कर दिया, और ये दूसरी मैट्रिक्स में लोड कर लेता हूं। और लोड कैसे करेंगे, इसको मैं 4/5 की बना देता हूँ, और मैं कहता हूँ लोड मैट्रिक्स, और लोड मैट्रिक्स में एन भेज देता हूँ, रोज भेज देता हूँ, एन कॉलम भेज देता हूँ। और यहाँ क्या करता हूँ, इंटीजर रो ऑफ मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू 4, रो ऑफ मैट्रिक्स 2 इज इक्वल टू 5 जी, रो ऑफ मैट्रिक्स 2, रो ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2, ठीक है। और यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रो ऑफ मैट्रिक्स 1, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी 2, ठीक है। लोड मैट्रिक्स कर लेते हैं, वॉइड लोड मैट्रिक्स, तो क्या भेजते हैं, इंटीजर एन, क्या बताना पड़ेगा, 5, इंटीजर m%। अभी आपको ना ये बड़ी अजीब चीज लगनी चाहिए, रो ऑफ मैट्रिक्स, इंटीजर कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। आपको कहना नहीं चाहिए ऐसा मुझे अभी यहाँ पे, सर जी हम 5 भेज रहे हैं, तो फिर हमें कॉलम भेजने की जरूरत क्या है ना, कहना नहीं चाहिए था। अभी आप उसकी वजह समझ आ जाए। देखिए मैं क्या करूँ, मैं यहाँ करता हूँ, रीडर बनाता हूँ, क्या नाम था रीडर का, एम डॉट टी, एम था। और मैं कहता हूँ रीडर RM, यार ये पंखा चलवा दो यार, गर्मी लग रही है, नहीं लगी, ठीक है। ये मैंने रो और कॉलम दोनों उठवा लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर लूप, इंटीजर आर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, आर इंडेक्स इज लेस देन कितना, रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, और RI प्लस प्लस। फॉर लूप इंटीजर CI इज इक्वल टू 0, CI इज लेस देन CM, CI प्लस। और क्या करते हैं, रीडर के थ्रू हम एन मैट्रिक्स के RI और CI पे वैल्यू रखवा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मेरा लोड मैट्रिक्स है, हाँ एन स्मॉल, अच्छा लोड मैट्रिक्स, प्रिंट मैट्रिक्स, अब इसका क्या मसला है, 5 एंटर मार देते हैं, और यहाँ पे सी आउट M कर देते हैं, ठीक है। ये बात सुन भाई, क्या हो, ओ क्यों आने का, क्योंकि यहाँ पे हमने रोज कितनी भेजनी है, एक्चुअली हमें ये भेजनी चाहिए, ये भेजनी चाहिए क्या, RM2 और CM2, ठीक हो गया। ये बात सुन भाई, इसका अब एक छोटी सी बात, ये एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है इंटीजर सम, या इधर बात बंद कर सकते, सम
array. Integer array. Integer sum is equal to 0. For loop. Integer I is equal to 0. I is less than size. I plus plus. Sum plus equal to array. Return sum. ये कर रहा है, ये कर रहा है, अगर ये बात हो रही है उसको, ये कर रहा है, ये उस पूरी की पूरी अरे का सम करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और एक फंक्शन लिखते हैं, void sum मैट्रिक्स रो। क्या पास होता है, एक मैट्रिक्स पास होती है, कॉलम इसके 5 कर देते हैं, रोज वेरिएबल पास कर देते हैं और कॉलम भेज, और एक सम भेज देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हर रो, हम चाहते हैं फंक्शन को लिखना जो हर रो का सम करे और उसकी वैल्यू इस एस के उस वाले इंडेक्स पे रखवा दे, मतलब 0th रो का सम निकाले और एस 0 पे वो वैल्यू रखवा दे, फिर सेकंड रो का यानी 1th रो का सम निकाले और फिर इस पे कर दे। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कैसे करेंगे, तो पहले मैं ना आपको वो जो ऊपर वाला फंक्शन लिखा उसको बताया करके दिखाता हूँ। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये फॉर लूप इंटीजर रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रो इंडेक्स इज लेस देन, फॉल्स लिखें, कितना होगा, रोज और रो इंडेक्स प्लस, मैं करूंगा अच्छा जी इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, फॉर लूप इंटीजर कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स इज लेस देन क्या, सॉरी ये कॉलम इंडेक्स प्लस प्लस, एंड ऑल आई हैव टू डू इज दिस, सम प्लस इक्वल टू क्या, नॉट दिस, एम का आर आई सी आई एन, ये वाला इंडेक्स उठाओ तो सम करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस लूप में जब एंड होगा तो क्या होगा, ये पूरी इस आर आई एस रो का सम आ चुका होगा। हम क्या करते हैं, इसके एस के आर आई इंडेक्स पे जाके इसमें लिखवा देते हैं। ठीक है, ये लूप दोबारा चलेगा तो क्या होगा, सम दोबारा से 0 से निकाल रहे। ओके, अगर ये इंटीजर सम मैं ऊपर एलोफेट बनाता तो मुझे यहाँ पे दोबारा से सम को री इनिशियलाइज करना पड़ता, वरना वो सारा एक्यूमुलेटेड सम आ, समझ में आ गई मैंने क्या बात की? ठीक है जी, तो ये मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, ये मेरा रो बाय रो सम ले रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, इसी को मैं एक दफा दोबारा लिखता हूँ, नहीं वो उसके बात करेंगे, यूजिंग, ये मैंने ऊपर फंक्शन लिखा हुआ था ना, ये करता है, ये एक अर्रे को सम करके रिटर्न करता है सम। ठीक है ना, तो ये देखना क्या करता, मैं करता हूँ ये सारा खत्म, यहाँ पे मैं सम अरे कॉल करता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन है, इससे क्या पास होता है, एक अरे पास होती है। अब अरे देखना मैं कैसे पास करूंगा, मैं एम का आर आई एथ इंडेक्स पास, एम क्या है, एक मैट्रिक्स, जब मैं उसको एक इंडेक्स देता हूं तो दिस बिकम्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल डायमेंशनल बस। बात सुना, तो इसका मतलब क्या, सो और समझेगा मेरी बात, और वो बात ये है बेटा कि अगर मैं, ये मेरी मैट्रिक्स थी ना, इमेजिन करें कि ये मेरी मैट्रिक्स है 4/5/3 साइज। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा M0 है, ये क्या है, ये मेरा M1 है, ये मेरा क्या है, इधर उठो, उठो तुम, हेलो,
उठा, यहाँ बैठो। ये मेरा क्या है? ये मेरा M2 है। ये मेरा क्या है? M3 है। ये मेरा क्या है? M4। बात समझ? कहने का मतलब क्या है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। इमेजिन करें कि ये जो मैट्रिक्स मैंने आपको क्या कहा था बेटा? मैंने आपको कहा था कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली बैकएंड पे एक सिंगल डायमेंशनल अरे है ना? और ये इसके अंदर तीन तीन के ब्लॉक्स। ठीक है? मतलब जब मैं कहता हूँ ना मुझे M0 पे जाना है, M0 इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट दिस। कहता हूँ ना मैंने M1 पे जाना है, M1 का मतलब है कि ये तीन वैल्यू छोड़ दो। ये जो डॉट, ये जो सेकंड रो जहां से शुरू होती है, इसके पहले ब्लॉक का ये एड्रेस है इसके बारे में बात। ओके, यानी अगर मैं कहूँ ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ M0 प्रिंट कर दो, अगर M0 में प्रिंट करने कहूँगा तो ये पहली लोकेशन का एड्रेस होगा। अगर मैं कहूँ मुझे M1 प्रिंट कर दो तो ये क्या कहतेगा? ये समझ में आई बात? यानी सेकंड रो जहां से शुरू होती है उसकी पहली लोकेशन का एड्रेस देगा। ये बात समझ? मैं अभी आपको डिस्प्ले करूँ। ये देखो, ये मैं आपको, ये मैंने प्रिंट लिखा ना, थोड़ा सा गौर से देखिएगा मैं अभी क्या करता हूँ। ये देखो, मैं कहता हूँ सी आउट M RI। मैंने बताया क्या? मैंने कहा मुझे इस रो का जो भी एड्रेस बनता है ना वो एड्रेस लिख लेते हैं। ये बात समझ? तो एक और चीज दिखाता हूँ। ये जहाँ वैल्यू डिस्प्ले हो रही है ना, साथ में एक और काम करता हूँ, यही वैल्यू को पकड़ के मैं कहता हूँ मुझे इसका एड्रेस बताओ। अगर मैं सच कह रहा हूँ तो होना ये चाहिए कि ये जब डिस्प्ले होना चाहिए तो हर वैल्यू के साथ उसका एड्रेस भी डिस्प्ले हो रहा है ना? तो ये एड्रेस और पहली पहली वैल्यूज का एड्रेस सेम होना चाहिए। ठीक है? और अगर ये सिंगल डायमेंशन आ रही है तो एक और भी मजेदार चीज होनी चाहिए। वो ये कि जो इसकी पहली रो का आखिरी इंडेक्स होगा उस पर चार ऐड करें तो ये पहली रो का पहला इंडेक्स होना चाहिए। है ना? ये देख, ये देख। ब्रैकेट मिसिंग है, कहाँ मिसिंग है? इसको मैं वापस, मैंने कॉल तो नहीं किया ना अभी तक? कंट्रोल है। तो थोड़ा सा बेटा मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे इसकी तरह। चले आप, मैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। 920 920, है ना? 934 934, ये बात सुना? 948 948, अग्री? 957 957, डज इट मेक सेंस? है ना? एक और चीज भी दिखाता हूँ, वो ये कि इसकी आखिरी वैल्यू पे जाए। देख सकते हैं 930 में चार ऐड करें तो कितना बनता है? 934 बनता है। ये देखिए 934।
डज इट मेक सेंस? सिमिलरली देखिए, ये 944 है, इसमें 4 ऐड करके कितना आता है? 948, 948। डज इट मेक सेंस? ये कितना है जी? 958 है, 958 में 4 ऐड करें तो 959, 9 ए, 955 ए बन जाएगा, 95 बी बनेगा, 95 सी बनेगा, है ना? ये देखिए 95 सी। तो वी हैव प्रूव टू थिंग्स कि अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स दूं तो वो मुझे रो इंडेक्स देता है, वो रो का बेस एड्रेस देता है, और उसको मैं एज ए सिंगल डायमेंशन अरे ट्रीट कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि लेट्स से मैं आपको इसका इंडेक्स दे दूं, यानी लेट्स से मैं कहता हूं एम का सेकंड इंडेक्स उठा लो, है ना? जैसे आप मेरी बात पूरे गौर से, मैं कहता हूं एम का सेकंड इंडेक्स उठाओ, और मैं कहूं उसका जीरो वैल्यू बताओ मुझे कौन सी, तो ये होगी। मैं कहूं 1 बताओ तो क्या होगी? 12 होगी। 2 बताओ तो क्या होगी? 3 बताओ तो क्या होगी? 4 बताओ तो क्या होगी? 5 बताओ तो क्या होगी? वो अगले का पहला इंडेक्स उठा लेगा। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। क्योंकि वो कंटिन्यूअस पड़ी हुई है। अगर मैं अरे की बाउंड्री से बाहर जाऊंगा, किसी भी रो की बाउंड्री से बाहर जाऊंगा, तो ये बहुत डेंजरस काम है। तो याद रखें, आप एक्चुअली अगली रो में चले जाएंगे, और वो आपको इजाजत देगा। सी प्लस प्लस आपको इजाजत देता है, थोड़ी छुट्टी देता है। अगर आपने इसको सिग्नल की तरह ट्रीट कर रहा करें, हमें कोई नुकसान नहीं। ये बात है, इसके बहुत बड़े बड़े एडवांटेज है, कि बहुत बड़े बड़े एडवांटेज। ठीक है, बहुत सी जगहों पे ये ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली यूज होती है, कि 3D में चीज पड़ी हुई है और मुझे पता है वो कंटिन्यूअस है, और उससे बहुत बहुत बड़े बड़े फायदे उठाए जाते हैं। तो इस पर रिस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं लगाई और जानबूझ के नहीं लगाई। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, कूल। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दे, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। ठीक है। कंटिन्यूस वाली बात बेटा ये है कि मैं अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये वाला एड्रेस दे दूं, मैं कह दूं मुझे बताओ M2, मैं कह दूं M2, तो M2 क्या है? M2 ये है, ठीक है? अगर मैं कहूँ सी आउट M2, तो ये एड्रेस किस देगा? ठीक है। अगर मैं कह दूं अच्छा M2 की जीरो लोकेशन, और वहां जाके लेट से माइनस वाला, तो ये कहाँ पे माइनस वन रखेगा? ये यहाँ माइनस वन। अगर मैं कह दूं ये कि M2 की 1 लोकेशन पे जाके -5 रख, तो ये यहाँ पे -5 रखेगा। ठीक है। अगर मैं कहूं M2 की 2 पे जाके 4 रख, ये इस जगह पे जाके 4 रखेगा। लेकिन अगर मैं M की 2 3 पे जाके कहूं 20 रख दो, तो ये रोकेगा नहीं, ये करेगा, ये इस जगह जाके 20 रखेगा। क्यों? ये क्यों चलेगा? क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस पड़ी हुई है ना? तो उसमें बस वो रो में कन्वर्जन करके वो जो भी आप यहाँ पे कॉलम इंडेक्स देते हैं, वो उतना आगे उसमें एस्पेक्ट ऐड कर देता है, तो वो उसको सिंगल डी ट्रीट करता है। ये बात सुने, इट्स डेंजरस, बट दिस इज अलाउड इन सी ड्यू टू सेवरल रीजंस। इफ यू वांट टू लुक एट दैट, गो चैट जीपीटी से पूछो कि कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन यूज, वो बहुत बेबहा जगहों पे यूज। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है। तो हमने क्या चीज देखी है? हमें ये देखी है कि टू डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर जब हम फंक्शंस को, पहली बात है कि सिंगल टू डायमेंशनल वर्ल्ड बैक एंड पे सिंगल डायमेंशनल वर्ल्ड की तरह ट्रीट होती है, और उसके लिए क्या चीज जरूरी होती है? कॉलम जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? कॉलम। डज इट मेक सेंस? ठीक है। आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू यूज, क्या नहीं, वनडी तो मैं यूज करना चाहता हूँ, आई वांट टू यूज द पावर ऑफ दिस, लेकिन आई वांट टू यूज द फ्लेक्सिबल सेटिंग, कि वो एक ही फंक्शन में लिखूं जो कि क्या चले, जो हर एक तरह की अरे के लिए चले। समझ में आई बात? इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? So let me tell you one way, which is a very bad way, and you will going to tell me why it's very bad.
ठीक है, बट लेट मी डू इट। और वो ये है कि आप ऊपर जाए, ऊपर जाके जिस तरह से हैश डिफाइन कैपेसिटी किया था ना, इस तरह मैं लिखता हूँ हैश डिफाइन मैक्स कॉलम, हैश डिफाइन मैक्स रोज इज इक्वल टू 100। ठीक है, और अब एक काम करें, मैं फंक्शन लिखूंगा, लेट्स से वर्ड प्रिंट, क्या पास करूंगा, इंटीजर मैट्रिक्स एम पास करूंगा। इधर मैं लिख दूंगा, एक्चुअली दिस डज नॉट नीड एनीथिंग, मैं लिखूंगा मैक्स कॉलम्स, यहाँ पास करूंगा रोज और यहाँ पास करूंगा। यहाँ पे जो मैंने लूप लिखा होगा ये बिल्कुल वही लूप होगा जो कि मेरा ये था। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, बट द चेंज इज दिस कि मैंने कहा है कि मेरे मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितने तुमने दिखाने हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बात है। तो ओरिजिनली बैक एंड पे, अब मैं बाय द वे जब मैं मेन में जाऊंगा तो मेन में मैं ऐसे करूंगा काम, तो मैं इसके आगे ही कर दूंगा इन मेन। यहाँ पीछे भी मेन बना हुआ था एक, का नाम क्या रखते, लोड प्रिंट। इधर आ जाओ, इंटीजर मेन बनाया मैंने, ये देखें, मैं यहाँ पे एक इंटीजर मैट्रिक्स बनाऊंगा और मैं कहूंगा मैक्स रोज और मैक्स कॉलम। ठीक है, ओके। और ये जो मैंने याद है रीडर बनाया था, ये लोड मैट्रिक्स बनाया था, नाउ यू विल से कि वाकई इट मेक्स सेंस। आई होप नाउ यू विल अप्रिशिएट कि मैंने ये कॉलम क्यों पास किया, क्यों, क्योंकि अब ये होना है क्या, मैक्स कॉलम। और अब जो मैं लूप लगाऊंगा ना वो ये, तो कैन यू सी द फ्लेक्सिबिलिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी इज कि मैंने कहा है जो मेरी रो कॉलम्स हैं वो मैंने एक आर्बिट्री बिगर साइज की बना दी। ठीक है, और आप लोड के अंदर उसको लोड कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, हम करेंगे, ये मैंने मैट्रिक्स बनाई, ये मैंने इंटीजर रोज बनाए, कॉलम्स बनाए, और मैं करूंगा जी लोड मैट्रिक्स, और लोड मैट्रिक्स में क्या भेजूंगा, मैं एम भेजूंगा, और यहाँ पे भेजूंगा क्या, रोज, और यहाँ भेजूंगा कॉलम, और यहाँ करूंगा प्रिंट मैट्रिक्स, क्या भेज रहा हूँ, एम रोज कॉलम, कंट्रोल 5, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, so far so good, everybody understand this। ठीक है, एनी कंफ्यूजन। तो बेसिकली मैं आपको दोबारा से स्टोरी लेकर दिखाऊं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस इंप्लीमेंटेशन, क्या, सॉरी, तो बोला, यस, द प्रॉब्लम इज कि एक्चुअली आपने जो बैकएंड पे अरे बनाई है वो इतनी बड़ी बनाई है, लेकिन आप कंज्यूम कितनी कर रहे हैं, एंड दैट इज फाइन फॉर अस, दैट इज फाइन। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज टू हैंडल दिस, अगला टॉपिक हम कवर करने के लिए जाएंगे, वी विल गोइंग टू हैंडल दिस। ओके, समझ में आगे बात, एनी कंफ्यूजन, ठीक है, सो फार सो गुड, समझो तो नहीं, वेरी गुड, नाउ बिगिंस द रियल
Here is the question. The question is this. Load a matrix. यहाँ पे कर दी. Then I want to do this. Void. नहीं. वो बात सही है. आप ही क्या करें? क्या करें? अभी थोड़ी देर में रश हो जाएगा. वो बाहर बहुत शोर होगा. कंप्यूट. कंप्यूट सम था ना. सम वन. तो क्या पास होता है? एक एम पास होता है. इंटीजर रोज. इंटीजर कॉलम. इंटीजर एस. एस इज द सम आई वांट टू कंप्यूट. ठीक है. अभी मैंने इसका कोड लिखा था. फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0. Sorry, not I. I don't like I. Is less than rows. Ri plus plus. For loop, integer Ci is equal to 0. Ci is less than column. Ci plus plus. एक काम करते हैं. यहाँ पे ना एक थर्ड पैरामीटर भी भेज देते हैं. एक और पैरामीटर भेजते हैं इंटीजर एम%. इसका नाम है एस साइज. ठीक है. यहाँ मैं भेजता हूँ एस साइज इज इक्वल टू. मैं करता हूँ इंटीजर सम इज इक्वल टू 0. सम प्लस इक्वल टू क्या होगा? एम का Ri Ci. बाहर आए. सम का कीवर्ड हो चुका हुआ है. अब करेंगे एस के RI इंडेक्स पे जाके हम सम लिखवा देंगे. यार तुम मुझे देखते ही नहीं हो यार. क्या मतलब तुम्हारा? ये कर रहा है. ये कंप्यूट कर रहा है सम. क्या? रो वाइज. है ना. पहली रो का सम निकालता है और इस जगह पे जाकर लिखवा देते हैं. ठीक है. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ. तो कितने आंसर रखे जाएंगे? हर रो का एक आंसर चाहिए ना. तो इसलिए अगर 5 रो है तो 5 आंसर आएंगे. 50 रो है तो 50 आंसर आएंगे. ठीक. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. Now I'm making another sum function. So now sum 2. Okay. What this does is something different. Let me code it, and I want to see how you answer this. तो मैंने क्या किया? मैंने कहा for each column, go to each row. For each column, go to each row. Okay. मतलब क्या? मतलब ये है. So what I have done is this. हमने किया ये बेटा कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स चाहिए. हमने किया क्या? हमने ना इस तरह सम निकाला. और ये जो सम निकलता है ये हम
एस की जीरो इंडेक्स रखना चाहते हैं, फिर हम इस तरह से हम निकालना चाहते हैं, और ये हम एस के वन इंडेक्स रखना चाहते हैं, फिर हम इस तरह से हम निकालना चाहते हैं, और ये रखना चाहते हैं टू इंडेक्स। तो बात समझ, एंड सो ऑन। सवाल ये है, कितनी एंट्रीज होंगी जो मुझे रखनी पड़ेगी, इसमें मेरे पास कॉलम, इसीलिए आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने एस को कॉलम से बराबर किया। तो बात समझ, और जो लूप है वो कैसे चल रहा है, कॉलम बाहर, रोज अंदर। तो फॉर हर कॉलम के लिए मैं हर रो बैठा रहा हूँ, दिस इज व्हाट वर्टिकली मूविंग फॉरवर्ड। समझ में आगे बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। नाउ इमेजिन करें बेटा, मेरे पास ये करिए, अब आपने मुझे बताना मैं क्या करूँ। मेरे पास ये वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेट्स से ये मेरे पास एक वैल्यूज, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू ट्रेवर्स लाइक दिस, ये मेरा स्टार्ट हो, ठीक है। और एक्चुअल यूं आए, क्या कर तुम हाथ देखना शुरू हो जाते हो, क्या है तुम्हारे हाथ में, हाँ क्या है तुम्हारे हाथ में, यहाँ से ऊपर जाए, और फिर यहाँ से यूं जाए, फिर यहाँ से यूं जाए, मतलब यहाँ से यूं किया, फिर यहाँ से क्या करें, जी बताएं, जी बताएं शाबाश। पहला रूप किसका लगेगा, रो का कॉलम, रो, आर आई इज इक्वल टू कहाँ शुरू करें, रोज -1 से शुरू करें, और आर आई माइनस माइनस करते जाए, और ये क्या होगा, आर आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और कॉलम क्या होगा, सी आई इज इक्वल टू कॉलम्स -1 से शुरू किया, सी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स, सॉरी, -1, ठीक है। So far so good, ठीक है, और शुरू, here is another question। आगे आपने जैसे भी एक्सेस करना शुरू कर दें, ठीक है। व्हाट इफ के मैंने ऐसे प्रस्तुत कर, यहाँ से स्टार्ट किया, चले ऐसे इसको आसान, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से मैं यूं गया, ठीक है, यहाँ से मैं यूं गया, और फिर मैं यूं गया, फिर मैं यूं गया, फिर मैं यूं गया, थैंक्स लॉट, शाबाश। तो इवन और ऑड दोनों के केस, अच्छा बाय द वे, डू यू ऑल अग्री दिस इज ट्रेवर्सल, दिस इज ट्रेवर्सल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो ऊपर वाला लूप है, जो ऊपर वाला लूप है, वो रो इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, रो प्लस प्लस होता जाएगा, और रो इज लेस देन रोज, ऐसी है। व्हाट अबाउट कॉलम, तो दो इफ लगेंगे,
एक होगा if, हाँ जी बताएं, if ri mod is double equal to zero, which means it's an even row. अगर ऐसे है तो मेरा जो फॉर लूप है वो pi इज इक्वल टू जीरो से लेकर, वेरी गुड, कॉलम -1 तक जाओ, राइट, और pi प्लस, ठीक है। हेल्प में क्या होगा, जो फॉर लूप है वो कहाँ शुरू हो रहा है, कॉलम -1 से शुरू हो रहा है, इन कॉलम इंडेक्सेस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड कॉलम इंडेक्स -1, और यहाँ पे मेक सेंस, तो फर्स्ट सो गुड। अब इसके आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं बहुत सारे वेरिएंट्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएंट में और बना, व्हाट अबाउट कि मैंने ऐसे जाना, यूं जाना है, यहां से शुरू हुआ, यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, यूं गया, मेरी तो ये कि ऊपर वाला लूप, कॉलम्स का, ओके, जो अंदर वाला लूप है वो रोज का है, लेकिन वो कंडीशन, इवन इवन ऑड कॉलम पे, इवन ऑड कॉलम, ये बात सुनो, कपल लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, नाउ कम्स द रियल पार्ट, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग वी गोइंग टू टेक यू, प्लीज बी अटेंड, लेट मी make a sample matrix and a little bit non-trivial. 1, 2, 3, 4, 5, क्या हुआ तुम्हें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, चलो, now look, I want to traverse like electronic configuration, something like that. और ये यहाँ पे होना चाहिए, I'm expecting the following output in a single dimensional array, ठीक है। मैं किस तरह की आउटपुट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 2D वर्ल्ड है, इस 2D वर्ल्ड को मैंने एक सिंगल डी वर्ल्ड पे मैप करना है, और वो मैपिंग ऐसे होनी चाहिए, क्या, 1, 6, 2, 11, 7, 3, समझ में आ गई बस, ये फंक्शन, ठीक है, ये मैं आपको कर दूँ, ठीक है, ये मैं आपको कर दूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, इसके मैंने आपको सारे वेरिएंट देने हैं। क्या मतलब, तो ये यहाँ से यूं जा सकता है, यहाँ से यूं आ सकता है, तो यहाँ से यूं आएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, ये बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि वो यहाँ आ सकता है, ठीक है।
ऐसे भी हो सकता है कि वो यहाँ भी शुरू करे। ये बात में आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये सारी आपके समझ में है जो आपका आज तक हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको कर, ये मैं आपको कर, ठीक है। और अब इसको बोल करके देख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, ये मेरी मैट्रिक्स पड़ी गई, ये वही मैट्रिक्स है ना। इसको हम थोड़ा सा कुछ आई डोंट नो, चले ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, बल्कि ऐसे कर देते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
तो थोड़ा सा यूं कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज माय बेड। ठीक है, प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस। अगर मैं इसको गौर से देखूं, इसका नाम है वॉइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग। ठीक है, इसको क्या पास हो रहा है, इंटीजर मैट्रिक्स। ये है जी मैथ कॉलम। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे रोज और कॉलम पास हो, है। ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे है, और ये एक इसका साइज है जो मैंने, ठीक है? सबसे पहले काम करते हैं, साइज को बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, और बारी बारी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वैल्यू रखवाते जाएंगे और इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू में पहली वैल्यू वो किस पर रखेगा, 0 पे रखेगा, और साइज में इंक्रीमेंट होगा तो अगली वैल्यू 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, और तो ये करते हैं। अच्छा, आप और से मेरी बात सुने, इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप गौर से देखें, तो देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो मैंने एरोज प्रिंट किए हैं, ये जो एरो शूट किए हैं, ये एरोज एक्चुअली दो पोर्शन में डिवाइडेड है। ये पोर्शन और फिर है ये वाला पोर्शन। और थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, इनकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है, ऑल ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो पॉइंट। ओके, एंड all of them are starting from the zero column. And if you look at it carefully, every arrow, row is, पहली रो, पहला एरो जीरो से शुरू होता है, सेकंड जीरो, वन रो से शुरू होता है, थर्ड से शुरू होता है, फोर्थ से शुरू होता है, एंड सो ऑन। सो ये बात है ना, एंड दिस इज एन एरो मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, arrow moving in the upward direction is nothing but decrease in row and increase in column. Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, let's try to do that. ठीक है, so look at this. किधर गया?
Okay, so look at this. For loop, ठीक है? My diagonal is zero diagonal, okay? और ये वाला कौन सा डायगोनल? ये अपर डायगोनल, ये अपर डायगोनल है जिनको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? So diagonal is starting from zero. B is less than how much? कितनी रोज है ना? And then D. Do you agree? है ना? और आप मजे की चीज देखें, और से देखें. For a DS diagonal, I have to figure out the starting row and the starting column of that diagonal. है ना? So for zeroth diagonal, my Ri is equal to 0, D is 0, and my Ci is also equal to 0. You want to know? Now tell me one thing. ये जब ऊपर जा रहे हैं, ये जब ऊपर जा रहे हैं, ये जब ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? रो में डिक्रीमेंट हो रहा है और कॉलम में इंक्रीमेंट हो रहा है. ऐसे व्हाट विल हैपन? What will happen in this kind of matrix? Which one will going to exhaust first? Which one will going to exhaust first? Row, है ना? So the condition is this. And please be careful because the other part, एक ये configuration different भी हो सकती है. तो ये देखिए मैं ये करूँगा, for loop लगाऊंगा, इसमें मैंने ये कुछ भी नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये वही है जो मैंने याद रखा है ना. तो मैंने थोड़ा पहले फिगर आउट कर दिया क्या चीज़ है. और मुझे एसेंशियली करना क्या है? मुझे रो में डिक्रीमेंट करना है और कॉलम में क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है. Does it make sense? Does it make sense? And which condition I should put there? Huh? The condition is a row index has to be greater than or equal to. ये बात समझ? तो कंडीशन में और भी लग दी हम बात बात, ठीक है? बट सेट. और अब मुझे क्या करना है? बेसिकली मुझे इस इंडेक्स पे, ये इंडेक्स पे जो पड़ी हुई वैल्यू है वो उठानी है. और वो कहाँ रखवा रही है? वो एफ के साइज इंडेक्स पे जाके रखवानी है. क्या? इस मैट्रिक्स का कौन सा वाला इंडेक्स आ रहा है, और साथ क्या करना है? साइज. नेक्स्ट टाइम लेट्स सी क्या क्या नाम था इसका? वॉइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग 1 इंटीजर मैट्रिक्स क्या था? मैक्सिमम कॉलम इंटीजर, रोज इंटीजर, कॉलम इंटीजर, एफ इंटीजर, M% एफ साइज. ठीक है? सबसे पहला काम एफ साइज इक्वल टू 0. और अब क्या करेंगे? हम करेंगे फॉर लूप इंटीजर डी इज इक्वल टू 0, डी इज लेस देन क्या? रोज डी प्लस 2. ठीक है? और हमने क्या करना है? यहाँ पे लिखना है फॉर लूप इंटीजर आर आई इज इक्वल टू डी एंड सी आई इज इक्वल टू क्या? हाँ, 0.
ये गलती है तुमसे। इन तमाम के तमाम में जो मेरा सी आई है वो कहाँ स्टार्ट होता है? जीरो स्टार्ट, है ना? ये जीरो हो जाएगा। और हमने क्या करना है बताया मुझे? सी आई में इंक्रीमेंट करना है और आर आई में माइनस पास करना है। ठीक है? और कंडीशन क्या लगेगी? आर आई हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है? और हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एस के एस टेस्ट इंडेक्स पे जाके क्या रखवा देंगे? मैट्रिक्स का आर आई और सी आई इंडेक्स रखवाएंगे और साथ एस एस में प्लस प्लस कर। ठीक है? ऑलराइट, लेट्स सी। हमने लोड मैट्रिक्स किया, प्रिंट मैट्रिक्स किया, और अब हम करते हैं इंटीजर मैप एस। ये कितने साइज की बनाते हैं? लेट्स से रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम साइज की बना लेते हैं, इसको हम जीरो जीरो में जीरो से निकाल कर देते हैं। ठीक है? ये क्यों गलत है? ये कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं मैक्स रोज मल्टीप्लाई बाय मैक्स कॉलम। ठीक है? इतने साइज के बना देंगे और एक इंटीजर एस एस बना देंगे। हम करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग वन से हमने मैट्रिक्स भेज देनी है। जी बताएं। रोज कॉलम्स एस एस एस। ठीक है? यहाँ पे हमने एक प्रिंट फंक्शन था फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन क्या होना चाहिए? एस एस आई प्लस प्लस, सॉरी आर नहीं, मैंने आई। यहाँ क्या होना चाहिए? सी आउट एस की कौन सी वाली इंडेक्स? आई एथ इंडेक्स। और ये आई होप यू अग्री कि अभी तक जो हमने कोड लिखा है वो सारी मैट्रिक्स को नहीं दिखाएगा, वो भी दिखाएगा, वो आधी दिखाएगा। यानी मेरे ख्याल में वो ऊपर डायगोनल तक, यानी यहाँ तक फोर तक दिखाना चाहिए, है ना? ऐसे ही है, बस कम चल। ये करते हैं प्रिंट के अंदर से ना, ये जो हमने एड्रेस प्रिंट किया हुआ है ना वो हमें तंग कर रहा है। तो यहाँ गए, ये एड्रेस खत्म कर 1, 2, 11, 7, 3, 16, 12, 8, 4, right? ये बात करना है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज द अदर डायगोनल्स। ठीक है? इनको हम कह देते हैं कि ये हमारे रो डायगोनल्स हैं, ये हमारे रो डायगोनल्स हैं और ये हमारे कॉलम डायगोनल्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा रो से डिटरमिन होता है, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉलम से डिटरमिन होता है। ओके? सही है? और बाय द वे एक बात याद रखें कि ये दोनों यूनाइट होते हैं इसके ऊपर, तो ये एक ही दफा आएगा, तो हमें इसको एक आगे से करना है। तो हम कहते हैं कॉलम डायगोनल करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कॉलम डायगोनल की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे ना कॉलम डायगोनल के बारे में बात करता हूँ। तो ये है मेरा कॉलम डायगोनल, ये है, ये है और ये ऐसी है। ओके? इन सब कॉलम डायगोनल को आप गौर से देखिए। मैं कहता हूं जी मैंने कितने डायगोनल लिखने हैं? मैं कहता हूं कॉलम डायगोनल इज इक्वल टू वन से शुरू करें। Why column diagonal is starting from 1? Because it is starting from 1. Okay? The first diagonal is starting from the first column. और मैं कहता हूं कॉलम डायगोनल हैज टू बी, यहाँ पे कॉलम डायगोनल प्लस प्लस करते जाते हैं, और मैं कहता हूं लेस देन क्या? कॉलम। ओके? ऑल राइट। अब अगेन मुझे वही काम करना है कि मुझे एक फॉर लूप लगाना है जिसका आर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज द लास्ट लाइन, which means it will be what? It will be rows minus 1.
and the column index will start from the column diagonal. And what should happen? जी, रो होंगी डिक्रीमेंट, कॉलम होगा इंक्रीमेंट, and the condition should be put on what? If columns what? Not column index, column index होना चाहिए. कौन पहले एग्जॉस्ट होता है? रो पहले एग्जॉस्ट होती है, कॉलम पहले एग्जॉस्ट होता है? कॉलम पहले एग्जॉस्ट होता है. हम क्या कहेंगे कि सी आई हैज टू बी व्हाट? स्मॉलर देन और नॉट इक्वल टू. दैट्स इट. ये बात सुना? ठीक है. एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज एग्जैक्टली द सेम. ओके, व्हिच मींस ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है एग्जैक्टली सेम. समझ में आई बात? तो ये देखें, ये करते हैं. यहाँ पे क्या नाम था सर? ये कॉपी किया मैंने, वेस्ट किया. नाम रखा कॉलम डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम 1. कॉलम डायगोनल इज लेस देन column diagonal plus plus, and the row will always start from rows minus 1, and the column will always start from column diagonal. और इसमें ये करते जाएंगे और यहाँ पे जो इंडेक्स रहेगा कि दिस शुड बी स्मॉलर देन कॉलम. ओके, कंट्रोल F5. राधे 1, 2, 11, 7, 3, 16, 12, 8, 4, 17, 13, 9, 5, 28, 28, 14, 10, 9, 15. I can give you any sort of service. ये जो ट्रेवर्सल हमने पढ़े ना, ठीक है ना, ये ट्रेवर्सल मैंने हार्डली किसी बुक में देखा. बट दीज काइंड ऑफ ट्रेवर्सल कैन. ओके, जो आपका अगला प्रोजेक्ट है ना, वो है टिक टैक. तो आपने गेम खेली हो, उसकी ना जनरलाइजेशन. और उसमें हम क्या करते हैं? टिक टैक में क्या करते हैं? हम जीतते हैं अगर हमने क्या किया हो. अगर हमने हॉरिजॉन्टली बना लें या डायगोनली बना लें या वर्टिकली बना लें. ये बात सुनाई? जो गेम हमने बनानी है वो जनरलाइज्ड है. जनरलाइज्ड इन द सेंस इट्स a 19 by 19 ग्रिड कॉल्ड गोमुको. और गोमुको में होना पता क्या है? इट्स a 19 by 19 ग्रिड. और जब भी आप प्लेस करते हैं ना, तो इट कुड बी पॉसिबल कि कहीं पर भी जब भी अगर आप 5 बना लेंगे ना, तो जीत जाएंगे. जहां कहीं भी 5 आप बना लेंगे तो आप जीत जाएंगे. कैसा कहते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल ये देखें, it's a very famous game called Go Move. What's this? अली इंटरनेट नहीं चल रहा? अली तुम्हारा मोबाइल चल रहा है? इधर थोड़ा करीब ले आओ ना. दिस इज द गेम. में करना क्या होता है? 19 बाय 19 ग्रिड होती है और कहीं पर भी आप कोई प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, अगले की बारी. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मैंने यहाँ प्लेस कर. जैसे बात है भाई, ये कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन है और हमने इसका कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन भी बनाया. ठीक है, तो देखिए मैंने ये बनाया, तो ये बनाया. ठीक है, अब वो कह रहा है जल्दी खेल भाई.
तो मैंने ये बनाया, और उसने ये बनाया, तो मैं ये बना। तो ट्राई टू सी दिस, क्या बनाया, तो मैं ये बना, ये देखते जाए देखते जाए देखते जाए। मैं ये बना रहा है, तो मैं ये बना, नहीं ये बना, मैं ये बना। अब उसने देखो ये बना दिया, अगर मैं गलती से भी छोड़ दूं ना ये, मैं कहीं और बनाने की कोशिश करूँ ना, तो ये मुझे उड़ा देगा। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल देखे, मैं ये बनाता हूँ यहाँ छोड़, अब ये जीत जाएगा, ये जीत गया। क्यों जीत गया? मैं इधर लगाऊंगा तो वो इधर लग देगा, इधर आओ तो इधर। तो बस है ना, अब मैं अंडू नहीं कर सकता, ये लो, ठीक है। आप किसी और के साथ खेलते हैं जाके, छोड़ो यार, ये तो मजेदार प्लेयर है। प्ले अगेन, चल आ जाओ। रूटीन बना लिया था, अब हमें हर सूरत में रोकना है, क्योंकि नहीं रोका तो ये तो हमें उड़ा देगा। तो यहाँ से इसको रोकते हैं। ना शिवा, ऐसे ऐसे तो नहीं जीतेंगे, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं होता। ये है, बस यहाँ पे, नहीं यहाँ, ये एक साइड से ब्लॉक कर दिया ना, अच्छे से ब्लॉक कर दिया। एक मिनट, वो एक चार बना लिए, शिट, जीत गया वो, उसे बना भी नहीं।